नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, 2017 जो कि बात करता है हमारा कॉम्पोजिट या फिर मिक्स सप्लाई की टैक्स लायबिलिटी की। मींस कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई है तो उसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे लगती है, कि क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि भैया कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है कोई भी ऐसी दो गुड्स को हम बेच रहे हैं, कोई भी ऐसी दो गुड्स या फिर कोई दो ऐसी सर्विसेज को हम बेच रहे हैं जिसमें कि एक तो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है, एक हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है और एक उससे रिलेटेड है। एक सेकंड जो है वो है सप्लाई, वो भी उसके साथ में, लेकिन वो मैंडेट प्रिंसिपल नहीं है। अभी ये कैसी सर्विसेज इसमें हो सकती है, एग्जांपल के लिए होटल सर्विस है हमारे पास में। ठीक है, आपने कोई होटल बुक किया, ठीक है, होटल में रूम बुक किया, उस होटल के रूम में आपके लिए ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। ठीक है, तो वो जो एग्जांपल होगा वो कॉम्पोजिट सप्लाई का होगा। तो इसमें मेन सर्विस क्या थी, वो थी आपका होटल का रूम रेंट। होटल रूम रेंट जो है वो आपकी प्रिंसिपल सप्लाई थी, प्रिंसिपल सप्लाई। और जो ब्रेकफास्ट था उसके अंदर, ब्रेकफास्ट जो था उसमें वो इस होटल रूम से ही अटैच था। ठीक है ना, तो इस केस में कंपोजिट सप्लाई में जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो लगता है, इसमें जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा प्रिंसिपल सप्लाई वाला। ठीक है, मान लीजिए कि भाई होटल रूम का जो रेंट था, ठीक है, वो उसके ऊपर जो जीएसटी रेट लगना है वो मान लीजिए 18% लगना है, और जो ब्रेकफास्ट पे वो लगना है आपका 5%। ठीक है, तो जब ये बिल बनेगा कंपोजिट सप्लाई का, उसमें दिखाया जाएगा कि भैया आपका होटल रूम रेंट इतना, ब्रेकफास्ट इतने का, तो जो रेट लगेगा जीएसटी का वो लगेगा हाईएस्ट वाला। मींस जो प्रिंसिपल सप्लाई पे लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा वो रेट इसमें चार्ज होगा। ऐसा एग्जांपल आपका हो सकता है टेलीविजन का। ठीक है, आपने टेलीविजन खरीदने के लिए गए, उस टेलीविजन बॉक्स के अंदर आपको रिमोट भी मिला, उसकी वॉल माउंटेड किट भी मिली, ठीक है, और बैटरीज भी थी उसकी रिमोट की, तो वो भी आपकी कंपोजिट सप्लाई का केस है। ठीक है, उसमें जो मेन कंपोनेंट क्या है आपका टेलीविजन, तो टेलीविजन पे जो रेट लग रहा होगा बाकी गुड्स के ऊपर भी वही रेट लगेगा। तो कंपोजिट सप्लाई का केस होता है जिसमें कि एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, दूसरी उसकी सबऑर्डिनेट होगी, मतलब उसके साथ में जुड़ी हुई होगी। ठीक है ना, तो वो कंपोजिट सप्लाई है, तो इसमें जो रेट लगेगा वो प्रिंसिपल सप्लाई का लगता है। दूसरा आता है हमारा मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई कैसी होती है, इसके अंदर हम दो गुड्स को बेच रहे हैं, टू और मोर गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा गुड्स बेच रहे हैं, एक से ज्यादा सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, बट वो सर्विसेज ऐसी नहीं है कि वो दूसरे के बिना चल नहीं सकती। इस केस में अगर टेलीविजन होता तो रिमोट, खाली आप रिमोट ले जाकर तो घर पे यूज करेंगे नहीं, टेलीविजन चाहिए होगा तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगी। लेकिन मिक्स सप्लाई के केस में ऐसा नहीं है। तो मिक्स सप्लाई में जो भी तो गुड्स या तीन गुड्स बेचे जा रहे हैं वो इंडिविजुअली भी आप बेच सकते हैं। लाइक आप दुकान पे एक लैपटॉप लेने के लिए गए, ठीक है, लैपटॉप वाले के साथ में आपने कहा भैया लैपटॉप लूंगा, साथ में उससे प्रिंटर भी ले लिया आपने, ठीक है, उसमें एक बैकपैक भी दे दिया। ठीक है, ठीक है ना, तो ये जो है आपकी मिक्स सप्लाई है। क्यों मिक्स सप्लाई, क्यों, इसमें आप लैपटॉप को इंडिविजुअली बेच सकते हैं, प्रिंटर को भी इंडिविजुअली बेच सकते हैं, बैकपैक को भी इंडिविजुअली बेच सकते हैं। तो जो मिक्स सप्लाई के केस में जो जीएसटी रेट लगता है, जो जीएसटी रेट लगेगा वो इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा, मान लीजिए इसका 18% है, प्रिंटर का 28% है, इसका 5% है, तो जो जीएसटी का रेट लगेगा वो लगेगा इन तीनों में से जो हाईएस्ट होगा, यानी कि 28%। और एग्जांपल इसके लिए और मिक्स सप्लाई का कैसे हो सकता है, मिक्स सप्लाई का एग्जांपल लाइक दिवाली का गिफ्ट हैम्पर, दिवाली गिफ्ट हैम्पर। ठीक है, आपने देखा होगा दिवाली पे जो आप गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, अब उस गिफ्ट के अंदर मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स भी हैं, बिस्किट्स भी हैं और एरिएटेड ड्रिंक्स भी हैं। तो एरिएटेड ड्रिंक्स के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो मान लीजिए आज की डेट में 40% है, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आपका 18% है, बिस्किट के ऊपर मान लीजिए 5% है। ठीक है, तो जो दिवाली गिफ्ट हैम्पर पे जो जीएसटी लगेगा तो उसके ऊपर वो लगेगा हाईएस्ट वाला, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई का केस है, क्योंकि उसके अंदर जो गुड्स है, आप कोल्ड ड्रिंक को डिफरेंट अलग बेच सकते हैं, काजू को अलग बेच सकते हैं, बादाम को अलग से बेच सकते हैं,
बिस्किट अलग से बेच सकते हैं, इसलिए वो मिक्स सप्लाई का केस होगा। ठीक है, तो सेक्शन 8 क्या बात करता है, वो बात करता है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई के अंदर टैक्स लायबिलिटी कैसे डिसाइड की जाएगी। तो कॉम्पोजिट सप्लाई के अंदर क्या होता है, तो कॉम्पोजिट सप्लाई का मतलब होता है ऐसी सप्लाई जिसके अंदर एक हमारी मेन सप्लाई होगी, बाकी उससे जुड़ी हुई होंगी। जस्ट लाइक टेलीविजन आपने खरीदा, टेलीविजन के साथ में रिमोट था, वॉल माउंटेड किट वगैरह सब कुछ था उसके अंदर। तो प्रिंसिपल सप्लाई हमारा टेलीविजन और जो उसके साथ जुड़ी हुई थी वो टेलीविजन के साथ में रिमोट, टेलीविजन का रिमोट और जो वॉल माउंटेड था वो तो जुड़ा हुआ था। जो रेट लगेगा कॉम्पोजिट सप्लाई में वो हमारा प्रिंसिपल सप्लाई वाला लगेगा। फिर आता हमारा मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई के केस में कैसे होगा, मिक्स सप्लाई के केस के अंदर हमारा जो टैक्स रेट लगता है वो उस गुड्स का लगेगा जो हायर रेट पे है, मतलब जिसके ऊपर सबसे हाई रेट जीएसटी का लगता है वो रेट हम लोग चार्ज करेंगे मिक्स सप्लाई के केस में। जस्ट लाइक दिवाली गिफ्ट हैम्पर जिसमें हमारे पास में 4-5 आइटम थे, लाइक उसमें ड्राई फ्रूट्स भी थे, उसमें एरिएटेड ड्रिंक्स भी थी, उसमें बिस्किट्स भी थे, उसमें चॉकलेट्स भी थी। तो सबका सब में से जो हाईएस्ट रेट लग रहा है लंबाई, लाइक एरिएटेड ड्रिंक्स के ऊपर 40% का जीएसटी रेट लगता है, तो हम जो दिवाली गिफ्ट हैम्पर के ऊपर जो टैक्स चार्ज होगा वो 40% होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इसका क्रक्स क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई है उससे सबऑर्डिनेट कुछ जुड़ी हुई कॉम्पोजिट सप्लाई है जिसके अंदर हमारी प्रिंसिपल एक मेन सप्लाई होगी यानी कि प्रिंसिपल सप्लाई। और मिक्स सप्लाई में जो है वो गुड्स ऐसी हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअली आप बेच सकते हो, और उसमें मिक्स सप्लाई में जो रेट लगेगा वो हाईएस्ट ऑफ द गुड्स, जो भी गुड्स के ऊपर सबसे हाईएस्ट रेट होगा, जो भी हाईएस्ट रेट वाली गुड होगी वो वाला रेट लगेगा मिक्स सप्लाई में। और कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो जीएसटी रेट लगेगा वो लगेगा आपका प्रिंसिपल सप्लाई का। ठीक है, बाकी ऐसी और मोर अपडेटेड वीडियो के साथ मैं दिनेश मिलता रहूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। बाकी तब तक के लिए बाय बाय।